जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मेरा नाम है मेजर माधव। आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव के बारे में एंड कुछ एक स्टॉक्स विद देयर एनालिसिस। उसके बाद हम देखेंगे एक ब्रेकआउट स्टॉक जो हमने हाल ही में एक अराउंड एक हफ्ते पहले रेकमेंड किया था कि वो आज कहाँ ट्रेड कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। तो निफ्टी को मैं 15 मिनट के चार्ट पर लेकर आता हूँ। तो आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा, तो अगर मैं आपको बताऊं दैट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का काफ़ी एक सिमिलर पोजीशन रही है एंड एनालिसिस भी काफ़ी आज सिमिलर रहेगा। सो टू स्टार्ट विथ, निफ्टी ने कल काफ़ी एक साइडवेज मूवमेंट दिया था। जैसा हमने परसों भी डिस्कस किया था दैट एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद आपको अक्सर एक साइडवेज मूवमेंट मिलता है जहां पर बायर्स एंड सेलर्स अपने प्राइजेस सेटल करते हैं एंड थोड़ा साइडवेज मार्केट को लेकर चलते हैं। इसमें एक और चीज़ होती है, वो है कि आपका प्रीमियम भी डीके होता है, क्योंकि ये जो ऑप्शंस की मार्केट है वे यहाँ पर बड़े प्लेयर्स आपके हमेशा सेलर्स होते हैं एंड आपको अक्सर ये ट्रेंडिंग मूव के बाद जहाँ पर आपके प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड बिकॉज ये वॉलेटिलिटी बहुत तेज़ होती है, तो इसीलिए आप देखेंगे पुट एंड कॉल के प्रीमियम दोनों तरफ के बढ़ जाते हैं। क्योंकि मार्केट ने इतना बड़ा अप मूव दिया है तो उम्मीद ज़्यादा ये होती है कि मार्केट यहाँ से बड़ी जल्दी गिरेगा, तो पुट के प्रीमियम भी बढ़ जाते हैं एंड कॉल के तो बढ़ते ही हैं क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छा एक रन अप दिया है। तो ऐसे एक रन के बाद जब साइडवेज मार्केट जाती है तो ये जितना प्रीमियम बढ़ा हुआ है ये प्रीमियम्स सेटल डाउन होते हैं एंड बाक अपनी एक नॉर्मल वैल्यू के आसपास आकर सेटल डाउन करते हैं। तो आपको अक्सर ऐसे एक रनअप के बाद आपको थोड़ी साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकती है। तो हमें एक अच्छी खासी कल साइडवेज मार्केट मिली। आज अगर आप देखें तो थोड़ा गैप अप खुला, थोड़ा नहीं बोलूँगा, काफ़ी गैप अप खुला निफ्टी, क्योंकि क्लोजिंग इसकी अराउंड 15,183 के पास थी। मतलब आप देखिए ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के करीब ये ऊपर खुला है एंड ऑलमोस्ट 186 से 292 तक ऊपर गया है ये। तो सॉरी 200 नहीं, अराउंड 100 पॉइंट के करीब ये ऊपर खुला है, काफ़ी गैप अप खुला है एंड वहाँ से गैप अप खुलने के बाद ये कंटिन्यूसली एक डाउनवर्ड मूव बनाकर चल रहा था एंड काफ़ी एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मूव था इसका। तो यहाँ पर जो आज का जो एनालिसिस है, हम अगर उसको देखें तो ये मार्केट ने जो स्विंग बनाया है अपना, तो ये जो स्विंग है ये कल के लो के आसपास है कहीं। तो ये कल के लो के आसपास मार्केट ने एक स्विंग बनाया है एंड वहाँ से एक थोड़ा सा ऊपर आकर इसने 15,200 के आसपास हमें आज की क्लोजिंग दी है। तो आज जो ये डाउनवर्ड मूव था इसको कैप्चर करने के लिए हमें एक मौका यहाँ पर मिला था, विच वॉज अराउंड 10:30 बजे के करीब। तो जिन जिन लोगों ने प्राइस एक्शन वगैरह कर रखा है, हमारी क्लासेस करी हैं, तो दे विल अंडरस्टैंड दैट जब ये एक इनसाइड बार बनता है तो किस तरह से प्राइस उसको क्रॉस करने के बाद एक ट्रेंडिंग मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमें यहाँ पर एक मौका मिला था जहाँ से हमने ये एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड कैप्चर किया। अगर आप कल के लिए देखें, अपना एनालिसिस अगर लेकर चलना चाहें, तो आई वुड से कि ये जो मूवमेंट मार्केट ने अभी दिया है यहाँ पर काफ़ी इनडिसाइसिव सा है, बिकॉज एक हमें ट्रेंडिंग मार्केट अभी तक नहीं मिला है। काफ़ी धीरे धीरे रुक रुक के मार्केट नीचे आई एंड उसके बाद क्लोजिंग से पहले थोड़ा सा ऊपर जाकर क्लोज हुई है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ पर जो मैं दो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ उसके बीच में मार्केट अभी क्लोज हुई है। आज मैं उम्मीद कर रहा था, बिकॉज कल साइडवेज थी मार्केट, तो आज थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग मिल जाए हमें, बट ऐसा हुआ नहीं। कल की क्लोजिंग के अराउंड 100 पॉइंट ऊपर नीचे ही ये क्लोज हुई। तो ये जो मैं रेंज बता रहा हूँ आपको, तो ये रेंज अगर आप मार्क करें तो ये होगी आपकी 15,300 और 15,150। ये जो दो पॉइंट है, इस पॉइंट के बीच में ये मार्केट चल रही है। अगर इन पॉइंट्स को तोड़कर एक डायरेक्शनल मूव आपको मिलता है, यानी कि अगर यहाँ से नीचे आपको एक क्लोजिंग कैंडल मिलती है इंट्राडे में, अगर एक कैंडल इस पॉइंट के नीचे क्लोज करती है, तो देन हम कह सकते हैं दैट ये अब एक ट्रेंडिंग मूव दे रहा है आपको। तो ठीक उसी तरह से अगर आपको एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर मिलती है, क्लोज करती है, तो देन वी कैन से कंफर्म दैट अब आपको एक ट्रेंडिंग अप मूव मिल रहा है। तो ग्रीन क्लोजिंग कैंडल अप एंड अगेन नीचे सेलिंग साइड पे एक लोअर क्लोजिंग कैंडल। हम टाइम स्पैन फॉलो करेंगे 5 मिनट का। अगर आपको बिल्कुल कंफर्मेटरी एंड आप काफ़ी कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो वी कैन गो विथ अ 15 मिनट्स कैंडल ऑल्सो। तो 15 मिनट्स की कैंडल जब क्लोज होगी देन इट वुड बी अ कंफर्मेशन कि आपका एक डायरेक्शनल एंड ट्रेंडिंग मूव अब आपको देखने को मिल रहा है। तो ये है हमारा प्लान निफ्टी को लेकर।
बैंक निफ्टी में भी काफ़ी सिमिलर प्लानिंग रहेगी हमारी, बिकॉज बैंक निफ्टी में भी देखिए आप काफ़ी एक सिमिलर काइंड ऑफ अ मूव मिला है। जैसा मैंने आपको बताया, एक ट्रेंडिंग मार्केट परसों, कल की एकदम साइडवेज मार्केट, एंड आज मार्केट बिल्कुल एक रेंज बाउंड रही। तो आज की जो रेंज थी, जो कल का एक पीक या कल की जो हाई बनाया था, कल का हाई जो बनाया था मार्केट ने 35,200 के आसपास, एंड आज जो ये लो बनाया है मार्केट ने, विच इज़ अराउंड 34,500 34,400 के आसपास, इस रेंज के बीच में मार्केट चल रही है। एंड यहाँ से जब आपको एक ब्रेकआउट देता हुआ मिलेगा प्राइस, जब आपको एक डायरेक्शनल मूव देगा प्राइस, दैट इज़ व्हेन वी कैन से कि अब ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है। तो देखिए हमारे पास अभी एक्सपायरी के लिए कल का दिन है एंड परसों का दिन है। एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शंस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दैट अभी एक मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी में हमें ध्यान क्या रखना चाहिए, दैट इट इज़ नॉट ओनली द रिटेलर्स, यहाँ पर काफ़ी सारे बिग ऑपरेटर्स, बायर्स एंड सेलर्स होते हैं मार्केट में। कई लोगों ने फ्यूचर्स शॉर्ट कर रखे होते हैं, फ्यूचर्स खरीदे होते हैं, तो इन सब की एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी के दौरान होती है। एंड वी कैन सी दैट ये जो बिग पॉकेट्स हैं, ये सब अपने पोजिशंस वाइप ऑफ करना चाहते हैं, स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं। तो हर कोई यहाँ पर प्रॉफिट लेकर जाना चाहता है। तो होता क्या है, देर इज़ अ बिग फाइट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। तो दोनों साइड पे अगर आप देखें तो अक्सर मंथली एक्सपायरी आपको बिल्कुल साइडवेज जाकर रेंज बाउंड ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, आपके कॉल्स के जितने प्रीमियम हैं वो भी ज़ीरो हो जाएंगे, जितने पुट्स के प्रीमियम हैं वो भी ज़ीरो हो जाएंगे, एंड द सेलर विल बी एबल टू मेक अ विनिंग मूव फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो दोनों तरफ से कॉल सेलर एंड पुट सेलर दोनों के दोनों ये ट्रेड्स अपने फेवर में ले जा सकते हैं। तो ये अक्सर होता है आपका मंथली एक्सपायरी में। तो मंथली एक्सपायरी का ध्यान रखिए। हमारे पास सिर्फ 2 दिन और हैं, दैट इज़ कल का दिन एक वेनेसडे एंड परसों का दिन थर्सडे। तो ट्रेड उस हिसाब से लीजिए। जब तक आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट, एक कन्फर्मेटरी मार्केट नहीं मिलती, कन्फर्मेटरी मूव नहीं मिलता है, तब तक हम एक पोजिशनल या एक पोजिशनल ट्रेड नहीं ले सकते हैं, जहां पर हम सोचें कि अब ये बिल्कुल ट्रेंडिंग मार्केट है एंड हमें रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। तो उसके लिए कन्फर्मेशन का वेट कीजिए। मैंने रेंज आपको दोनों बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में बताया है। तो कल देखते हैं किस तरह से मूव रहता है। अगर थर्सडे साइडवेज क्लोज करना चाहते हैं ये, तो हो सकता है कल आपको दोनों तरफ का मूव देकर देन थर्सडे आपको साइडवेज ले जाकर मार्केट क्लोज हो जाए। ऐसा अक्सर हुआ है, हमने पहले भी देखा है, आपको दोनों तरफ का मूव मिल जाता है एक वेनेसडे को ही। एंड इससे क्या होता है, दोनों आपके जो वीक हैंड्स हैं बाइंग साइड पे एंड सेलिंग साइड पे, दोनों के दोनों बाहर हो जाते हैं। एंड थर्सडे को ये बिल्कुल ही साइडवेज एक मार्केट आपको देकर क्लोज हो जाती है। तो उस हिसाब से प्लान करेंगे। रेंजेस मैंने आपको बताई है, तो उस हिसाब से हम कल ट्रेड लेकर चल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्टॉक्स की ओर। सबसे पहला स्टॉक होगा हमारा L&T, लार्सन एंड टर्बो। तो इसको हम ज़रा डेली चार्ट पे देखते हैं एंड समझते हैं कि अभी ये कौन से पॉइंट पर है एंड किस तरह से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो लार्सन एंड टर्बो अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया एक प्राइस एक्शन बनाना इसने शुरू किया है, एंड इट इज़ अ अपवर्ड ट्रेंडिंग प्राइस एक्शन जो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस लेवल पे है, इसको ब्रेकआउट करके बाहर निकल रहा है, एंड नेक्स्ट टारगेट दैट वी कैन सी विल बी अराउंड 15,550 के लेवल्स के आसपास। तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करके यहाँ आपको एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है, तो आप एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं फॉर दी शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म, जहां पर आपको 15,050 का टारगेट आराम से देखने को मिल सकता है। प्राइस एक्शन काफ़ी फेवरेबल है, यहाँ पर एक स्विंग बनाकर प्राइस ऊपर निकल रहा है, एंड आई थिंक ये बहुत बढ़िया प्राइस पॉइंट पे है, बहुत अच्छी पोजीशन पे है। यहाँ पर काफ़ी बायर्स भी एक्यूमुलेट हुए हैं पीछे। सो यहाँ से हम एक अपवर्ड मूव देख सकते हैं इस स्टॉक में। तो चलिए चलते हैं अगले स्टॉक की ओर। अगला स्टॉक है टाटा पावर। तो टाटा पावर की अगर मैं बात करूं, तो टाटा पावर में अगर आप देखें दैट ये जो हमें प्राइस एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है, दिस इज कम अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन ये लेवल्स टेस्ट हुए हैं। तो अब जब ये रिट्रेस करके दोबारा इस लेवल को टेस्ट कर रहा है, जो 110 का जो लेवल है इसको जब ये टेस्ट कर रहा है, मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको, इस लेवल को दोबारा टेस्ट कर रहा है। यहाँ से जब ये लेवल तोड़ के ऊपर निकलेगा प्राइस, सो वी कैन सी अ लेवल ऑफ 115 टू बी टेस्टेड इनिशियली। तो ये 115 का जो लेवल है ये शॉर्ट टर्म टारगेट है आपका, एंड अगर 115 के लेवल को भी तोड़ता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 130 के आसपास।
सो 130 के आसपास का टारगेट है, ये आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। तो इसको आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, ये सारे एक बैक टेस्टेड रेजिस्टेंसेज हैं। तो यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस खा सकता है, अगर इसको यहाँ पर टेस्ट करके ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट इज अराउंड 130। तो टाटा पावर को आप एक शॉर्ट एंड मीडियम टर्म के लिए बाई कर कर चल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले स्टॉक की ओर। अगला स्टॉक है हमारा लॉरस लैब्स। सो लाइक अ ब्रेकआउट स्टॉक जो हम पिछले कुछ दिनों से देखते जा रहे हैं, तो लॉरस लैब्स आपका एक बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट देकर ऊपर निकल रहा है। तो इसने एक अच्छा खासा, एक ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल देख रहे हैं आप, ये बहुत ही बढ़िया इसने ब्रेकआउट दिया है अपने प्रीवियस लेवल से। जो प्रीवियस इसका एक 500 का एक राउंड लेवल था जहाँ पर ये रेजिस्टेंस खा रहा था, उसको तोड़ के ये बहुत ही आराम से ऊपर निकला है। एंड नाउ यहाँ से थोड़ा सा हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। इस रिट्रेसमेंट के बाद दी प्राइस विल फर्दर गो अप। तो मैं बार बार आपको जो टारगेट्स वगैरह बताता हूँ, तो मेरे से किसी ने बताया दैट दे वांट टू सी दोज टारगेट्स कि ये आर दे किस तरह से ये लेजिटिमेट हैं कि नहीं है। तो मैं आपको बहुत ही एक सिंपल सा एक इंडिकेटर लगा के भी दिखा देता हूँ दैट दी काइंड ऑफ स्टडी दैट आई एम डूइंग ऑन दिस प्राइस एक्शन इज लेजिटिमेट। आपको जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ वो टेस्टेड लेवल्स हैं, काफ़ी उसमें एनालिसिस करना पड़ता है, काफ़ी वक्त लगता है इस एनालिसिस को करने में। तो मैं आपको एक छोटा सा इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ दैट हाउ आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज अ वायबल प्राइस। एंड यहाँ पे आप अगले टारगेट्स क्या देख सकते हैं ये भी बताता हूँ मैं आपको। तो फिलहाल स्टॉक आपका 515 के लेवल्स पे है। यहाँ से आप आराम से अगर आप देखें तो द नेक्स्ट टारगेट्स दैट यू कैन सी वुड बी अराउंड 565 66 इस लेवल्स के आसपास के टारगेट्स हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लगाकर दिखाता हूँ दैट हाउ वी आर गोइंग टू सी द प्राइस। तो अगर आप यहाँ पर देखें, मैंने आपका एक छोटा सा एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेस करके दिखाया है आपको। सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपने क्लासेस में भी सीखा होगा। तो आई हैव डन अ सिंपल एनालिसिस विद द फिबोनाची रिट्रेसमेंट। पिछले स्विंग के आसपास मैंने इसको कनेक्ट करके दिखाया है आपको। तो फिलहाल प्राइस इस लेवल पे है, 515 के लेवल पे है, जहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है नेक्स्ट टारगेट्स इन दी नियर फ्यूचर यू कैन सी इज 563। जैसा कि मैंने आपको बताया था 565 के लेवल्स का टारगेट आप देख सकते हैं। तो अभी काफ़ी अच्छे लेवल पे है। आई वुड से दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। यहाँ से इसको ब्रेकआउट करने दीजिए। जब ये आपको एक 520 525 के लेवल पे मिलेगा, वहाँ से आप इसको खरीद के चल सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 560 प्लस। तो चलिए चलते हैं अगले स्टॉक की ओर। अगला स्टॉक है हमारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये स्टॉक मैंने इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था दैट हमने ये पिछले हफ्ते स्टॉक देखा था एंड एनालाइज किया था फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट। एंड अभी ये स्टॉक कहाँ पर है एंड कैसे इसने परफॉर्म किया है। तो ये स्टॉक मैंने आपको अराउंड 17 ऑफ मई इस लेवल पे दिया था, 102 रुपये पे मैंने आपको ये स्टॉक दिया था। एंड हमें नेक्स्ट डे ही ये 105 प्लस के लेवल्स पे क्लोज होता हुआ दिखा था। ये स्टॉक हमने एनालाइज किया था दैट इसने एक ब्रेकआउट दिया है एंड ब्रेकआउट देने के तुरंत बाद इसने रिट्रेस किया है एंड यहाँ से ये दोबारा ये अपना रन कंटिन्यू कर सकता है। तो सिंपली अगर आप देखें 17 मई से अभी आज 25 मई है, तो जस्ट फ्रॉम एक हफ्ते में आपको अच्छा खासा एक 7 से 8% का रिटर्न मिला है। 102 रुपये पे स्टॉक था एंड आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 110.3। ऑल्दो इसने आज का हाई लगाया था 112 का एंड क्लोजिंग आज की दी है 110 की। तो देखिए, जो भी प्राइस एनालिसिस के ऊपर हम अपना पूरी स्टडी करते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी रिलायबल स्टडी एंड प्राइस विल ऑलवेज गिव यू द राइट काइंड ऑफ डायरेक्शन एंड वेरी वेरी रिलायबल। यहाँ पर आपको अच्छा खासा मूव कैप्चर करने को मिल रहा है एंड नियर टर्म में आप पोजिशनल ट्रेड लेकर आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया एंड एक हफ्ते में अगर 7 से 8% का रिटर्न मिल रहा है आपको, आप अपना ट्रेड क्लोज कीजिए एंड देन यू कैन लुक फॉर वन मोर ब्रेकआउट स्टॉक जहां पर आपको ऐसा एक बिल्कुल ब्रेकआउट मिल रहा हो, वहां पर अगेन आप 5 से 10% का रिटर्न ले सकते हैं आराम से। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमें काफ़ी एनकरेजमेंट मिलती है एंड काफ़ी अच्छा लगता है।
टीम को भी काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट्स दैट इज़ पुट इन वाइल वी आर मेकिंग अ वीडियो। काफ़ी एनालिसिस करना पड़ता है, काफ़ी स्टडीज़ होती हैं, उसके बाद हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, आपको हम ये स्टॉक्स देते हैं। तो अगर आपको पसंद आया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए हमें कि हाउ आर यू फाइंडिंग द वीडियोज़। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, गुड डे।